अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब खैरियत से हैं? ऑलराइट, तो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे आपका पेपर वन 2023 का। ठीक है, एज पेपर वन पहले पेपर वन जब हो जाएगा तो फिर हम पेपर टू भी इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस पेपर। ठीक है जी। ये सबसे पहली स्टेटमेंट है आपकी, ये आपके पाउलो भाई हैं। पाउलो वांट्स टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। स्टार्टअप बिजनेस है, नया बिजनेस है। Business making cakes. He plans to sell all of his product to a wholesaler. Paolo knows the packaging for his production will be important. He has prepared some financial and sales data. An extract from this data is shown in table 1.1. Paolo is considering using crowdfunding as a source of finance. He knows the business will also need वर्किंग कैपिटल। अच्छा भाई, स्टार्टअप बिजनेस खोल रहे हैं, केक्स बेचेंगे, होलसेलर के साथ काम करना है इन्होंने। और फाइनेंशियल एंड सेल्स डेटा के एक्सट्रैक्ट इन्होंने ये लगाया हुआ है, जिसके अंदर एवरेज प्राइस पर केक है $6, एवरेज कॉस्ट पर केक है $4 और फोरकास्ट एवरेज मतलब जितना ये बेचेंगे वो है सर 50। ठीक है जी। और सर इन्होंने क्राउड फंडिंग करके अपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस करनी है, अवाम से पैसा इन्होंने जमा करना है। सर दिस इज योर स्टेटमेंट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है सर डिफाइन वर्किंग कैपिटल। कुछ भी नहीं करना, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है। तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल refers to the refers to the funds refers to the funds that a business requires a business requires that a business requires to finance its day to day operations day to day operations. It is the amount it is the amount it is the amount of money available is the amount of money available to cover short term okay, एक टी खा गया, short term expenses and obligations। या expenses बस काफी है, short term expenses। ठीक है जी। ये क्या है? ये आपका अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अगर आपने वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर दिया, बस इतना ही आपसे एग्जामिनर यहाँ पे मांग रहा है। ये आपके 2 मार्क का आंसर आपके पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू पर डे, शो योर वर्किंग। एवरेज रेवेन्यू पर डे का इनको हमने बताना है। एवरेज रेवेन्यू मतलब आपकी एवरेज इनकम कितनी आ रही है, आपने ये बताना है। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट से बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली फोरकास्ट एवरेज नंबर ऑफ केक पर सेल जो केक आपके बिकेंगे वो 50 बिकेंगे। आपकी जो प्राइस है वो है $6। ठीक है, तो इसको हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग कैसे होगी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? यूनिट यूनिट सोल्ड से, तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल कर आएगा। अब सेलिंग प्राइस है आपके पास $6, मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई बाय 50, 6 टाइम्स 30, 6 20 6 मल्टीप्लाई 50 कितना हुआ? आई थिंक 250, नहीं नहीं 300, देखो 300 होगा। जल्दी 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 जल्दी, 300। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 50 जब आपने किया तो आपके पास आंसर आ गया $300। ठीक है जी, $300 आपके पास आंसर आ गया। ये क्या है सर आपका? ये आपका कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू पर डे। अगर आपका आंसर सही भी नहीं आ रहा तो 1 मार्क आपको एटलीस्ट के तो मिलेंगे, लेकिन भाई आंसर सही निकालो, 2 के 2 मार्क्स पूरे उठाओ अपने पास। ठीक है जी।
ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आउटलाइन 2 reasons why packaging will be important फॉर पाउलोस बिजनेस, कि सर पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पाउलोस के बिजनेस के लिए। ठीक है जी, ओके, इसको अभी लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर प्रोटेक्शन वाला पार्ट डालते हैं कि सर पैकेजिंग से आपकी प्रोटेक्शन बनती है, तो सर इसको लिखते हैं। पैकेजिंग पैकेजिंग सेफ गार्ड्स और प्रोटेक्ट्स, whatever, safeguards the cakes during transportation during transportation and storage ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं ताकि लिखें सही से हम। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इंश्योरिंग इंश्योरिंग दे रीच होलसेलर को बेच रहा था ये, होल सेलर्स undamaged 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 this is important for, क्या नाम है भाई का, पाउलो, is important for पाउलोज, क्यों कैसे क्या होगा सर, as damaged products can lead to products can lead to financial losses, financial की स्पेलिंग ओके, financial losses, ऐसे financial losses and reduce reputation और damage reputation। ठीक है जी, तो पहले वाला हमने पॉइंट आपको बता दिया प्रोटेक्शन का। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं आपका किसका, मार्केटिंग का। ओके, अट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव लिखते हैं, ओके, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिस्टिंग्विश की स्पेलिंग क्या होती है, डिस्टिंग्विशेस पाउलोस केक, पाउलोस केक, अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिस्टिंग्विश पाउलोस केक, अट्रैक्ट कस्टमर्स, ओके, अट्रैक्टिंग 2 बार यूज कर लिया मैंने, अट्रैक्ट customers attract customers and build brand recognition की स्पेलिंग है रिकॉग्निशन कर देते हैं इसको, रिकॉग्निशन। आई होप आई एम राइटिंग अ राइट स्पेलिंग, रिकॉग्नाइजेशन। इट कम्युनिकेट्स, इट, लाइन से बाहर निकाल लो, मैं आप मत निकालिएगा। इट कम्युनिकेट्स क्वालिटी एंड यूनिकनेस, क्वालिटी एंड यूनिकनेस, quality and uniqueness while promoting Paulo's effectively effectively। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, which will lead to, आखिर लाइन भी पढ़ देता हूँ ना, which will lead
to rise in sales। ठीक है जी, ये आपके 4 मार्क का आंसर मैंने लिख दिया कि सर 2 रीजन इसको बता दिए, पहला प्रोटेक्शन का और दूसरा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से। तो इसने मुझे क्या, इंशाल्लाह 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 इसने मुझे यहाँ पे 4 मार्क्स दे देने हैं। इंशाल्लाह इसने मुझे 4 मार्क्स दे देने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं सर दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, पार्ट डी, जो कि 6 मार्क का होगा। पार्ट डी 6 मार्क का होगा। ओके। Explain one advantage and one disadvantage to Paulo's business of using crowdfunding crowdfunding as a source of finance। कि सर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है आपने क्राउड फंडिंग का। बेसिकली एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज बताना है। जब आप क्राउड फंडिंग करते हो तो उसका एक एडवांटेज क्या होगा। मैं इधर लिखता हूं मोर अटेंशन, या अट्रैक्शन भी कर सकता हूं, एंड फीडबैक। फीडबैक कीप इन माइंड, एडवांटेज यहाँ लिखना है। अब यहीं पे से एडवांटेज को एक्सप्लेन नहीं कर देना है, वरना फिर एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या लिखें हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग हेल्प्स हेल्प्स Paulos helps Paulos get noticed by more people, more people। ज्यादा लोग क्या करेंगे, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग हमें क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। which means which means more potential customers, क्योंकि आपकी क्राउड फंडिंग के थ्रू भी तो एक हल्की फुल्की सी मार्केट मार्केट मार्केटिंग चल रही है ना। कस्टमर्स एंड व्हाट, एंड इन्वेस्टर्स might see, MIGHT, might see the business, Paulo का business, might see the business through which, TROUGH, through which Paulo's can have more confidence, sorry, more confidence on market for cake। ठीक है जी, ये आपका पहला एडवांटेज और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा क्या लिखना है हमने, डिसएडवांटेज और उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने लिखना है। ठीक है जी। ये क्या होता है क्राउड फंडिंग का मसला क्या है, क्राउड फंडिंग टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी कैंपेन चलानी पड़ती है। और आप कैंपेन चलाते हो तो आपके पास क्या आती है सर, आपके पास फंड्स आते हैं। ठीक है, यही लिखूंगा मैं। द कैंपेन नीड a time and efforts to run। कैंपेन को एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए रन के लिए। कि पाउलो जो है अपना, पाउलो को मैं कहना चाह रहा हूँ कि विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू रन। किसके अंदर सर, प्लानिंग के लिए, प्रमोशन और मैनेजिंग के लिए। इट विल, सॉरी, इफ नहीं, will become it will become difficult for Paulos
Paulos for planning and for planning for planning and managing campaign, वो जो आपकी क्राउड फंडिंग की जो कैंपेन चल रही है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. which might which might MIGHT take away time from other important tasks. important task. ठीक है जी. अगर मैं इसको लाइन पूरी करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल केक मेकिंग. ठीक है जी. ये आपके टाइम कंज्यूमिंग का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर दिया. एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना था आपको किसका, कि अगर वो क्राउड फंडिंग को यूज करता है तो सर आपका क्या इसके ऊपर एडवांटेज, एक उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर एक डिसएडवांटेज और उसकी एक्सप्लेनेशन. अब अगला क्वेश्चन जो होता है हमारा 6 मार्क्स का आने वाला है एक और, जिसके अंदर हमें पूरा सही है एनालिसिस एवेल्युएशन सब कुछ क्या करना पड़ता है, सब कुछ हमको लिखना पड़ता है. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डू यू थिंक selling a whole selling to a wholesaler is the best channel of distribution promotion के प्लेस के पार्ट में जो हम पढ़ते हैं ना मार्केटिंग मिक्स के, फॉर स्टार्टअप बिजनेस टू यूज. अच्छा मुझे तो लगता है कि ये सही बोल रहा है क्योंकि मैंने ही बताया था आपको, जब हम बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस को कोई जान रहा नहीं होता तो हमें होलसेलर से बड़ी हेल्प मिलती है. ठीक है जी. ओके तो हम इसको लिखते हैं. होलसेलर often purchases goods in बल्क में खरीदते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं, which can lead to increase sales volume for the startup business. अवेयरनेस भी डाल सकते थे, फॉर द स्टार्टअप अवेयरनेस वाला पॉइंट, फॉर द स्टार्टअप बिजनेस this is because wholesaler typically cater to a wide range of retailers, जो आपके दुकान वाले भाई लोग होते हैं जिनसे आप B2C पे माल लेते हो, और कस्टमर्स और कस्टमर्स. अब मेरा प्रोडक्ट तो जो भी खरीदेगा कस्टमर ही है ना. allowing for large quantities ठीक है जी. वेट दिस कलर चेंज कर लिया बिकॉज उसको अब थोड़ा सा एवेल्युएट करूंगा. दिस इंक्रीज्ड सेल्स कैन बी advantageous
फॉर अ स्टार्टअप और फॉर न्यू बिजनेस, फॉर अ स्टार्टअप ही लिखते हैं, फॉर क्योंकि उसने स्टार्टअप का वर्ड यूज करा था। फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस, फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस as it can generate revenues, it can generate revenues and establish, and अवेयरनेस वाली बात लिखने जा रहा हूँ, एंड establish presence in market। ठीक है, प्रेजेंस इन मार्केट कर देना है इसको। ठीक है, मोर ओवर करके स्टार्ट करते हैं आगे। मोर ओवर, मोर ओवर the startup business, the startup can reduce the need for large inventory storage, large inventory storage, because wholesalers purchases in bulk, purchases in bulk, तो उससे होगा क्या, एंड होल्ड inventory, and hold inventory on behalf of the manufacturer, or the Pavlos, behalf of the manufacturer, behalf of the manufacturer। जिससे आपकी क्या हो रही है, आपकी स्पेस फ्री हो रही है। और ठीक है, आगे देखते हैं। This will lead to cost saving. This will lead to cost saving। तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो एज स्टार्टअप बिजनेस यूजुअली हैव लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड। अब जब आपने स्टॉक इन्वेंट्री रखी नहीं है इतनी ज्यादा, तो ऑब्वियसली आपका पैसा वहां पर फंसा हुआ नहीं है, आपका पैसा इतना ज्यादा वहां पे फंसा हुआ नहीं है। ठीक है जी। एंड कैन यूज फंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के ऊपर अपने फंड को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी। बाय द वे इतना इतना आंसर काफी है, बट अब इसको, लेकिन मैं तो इसको आगे वो भी करूंगा ना, क्योंकि मैंने इसको कहीं सपोर्ट नहीं दी ना। तो मैं इसको कहीं, अब मेरे पास जगह खत्म हो गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइड में लिख रहा हूँ। बट आपने कोशिश करनी है इन लाइंस के अंदर ही अपने आंसर को जो है ना, वो आप जो है ना सेट करो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ यहाँ लिख दूं क्या, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं। अबे यार, जगह ही नहीं है बिल्कुल, कहाँ लिखूं। इधर साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ, इधर साइड में लिखने की कोशिश कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा गंदा हो जाएगा भाई, लेकिन कोई बात नहीं, संभालिएगा आप लोग। ग्रीन से लिख रहा हूँ यहाँ पे। लिखना क्या है, कंक्लूड करना है ना। इट कैन बी concluded, it can be concluded that, क्योंकि मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा था,
that selling to what? That selling to wholesaler, that selling to wholesaler is needed a favorable is indeed is in is indeed a favorable favorable channel of distribution, channel of distribution for for startup business like Paulos, like पाउलो नाम था ना भाई का, like पाउलोस। ठीक है जी। क्योंकि मैं इसको सपोर्ट कर रहा था इसलिए मैंने लास्ट में अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हाँ भाई, क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, डू यू थिंक, आप बताओ, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो हमने क्या, अगर हमने आंसर लिखा और जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई, कि हमें लगता है कि इंडीड होलसेलर एक फेवरेबल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज बिजनेस क्या सर, एक स्टार्टअप नया बिजनेस है तो उसको अपनी प्रेजेंस वगैरह का पता लग जाता है मार्केट के अंदर। अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करता तो मैं क्या लिखता, तो मैं लिखता कि भाई कि ये जो पाउलो भैया हैं इनको अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए, लाइक आपका सेल्स एजेंट हो गए, ठीक है, लाइक आपके डायरेक्ट रिटेलर्स हो गए। सही है, तो इनको मैं क्या करता, मेंशन कर देता अपनी आखिरी स्टेटमेंट में, और मेरा आंसर क्या हो जाता, मेरा आंसर पूरा हो जाता। ठीक है जी। तो दिस इज द 2023 पेपर वन। ठीक है, इसका मैंने पहला सवाल पूरा आपको सॉल्व कर दिया। चाहो तो चाहो तो मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, इसका आप फोटो भी ले सकते हो, 1 2 3। ठीक है, चाहो तो इसका फोटो भी ले सकते हो, 1 2 3। और आपने करना क्या है कि आपने इन आंसर्स को, इस आंसर को बेंचमार्क बना के इसी ईयर के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बस इसको इतना ही लिख रहा हूँ बिकॉज आई थिंक नमाज का टाइम हो गया मगरिब की। तो सर आप मुझे इधर क्या करोगे, इधर आप मुझे चाहो तो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, आके के आंसर लिख के, और मैं आपको चेक करके बता दूं कि आंसर आपका सही है या आपके आंसर आपने गलत लिखे हैं। और चाहो तो इस अगर कंफर्मेशन चाहिए तो इसी पेपर की 2023 नवंबर की मार्किंग स्कीम खोल के इस पेपर को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सही है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं, अच्छा सा पेपर देकर आना भाई P1। ठीक है, अल्लाह हाफिज।